हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका वाल्मीकि इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंट्स एंड टेक्नोलॉजी में। आज की हमारी ये वीडियो हमारे सी लैंग्वेज ऑनलाइन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग वीडियो है। ये बैच हमारा सी लैंग्वेज ऑनलाइन लाइव क्लासेस का भी कंटिन्यू चल रहा है। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, इसे लाइक करें और साथ ही साथ अगर यदि आपके कोई कमेंट्स हैं या कोई सुझाव हैं तो आप हमें दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हर महीने 2 से 3 कोर्सेज के बैच हमारे यहाँ स्टार्ट होते हैं। और जो कोर्सेज हमारे यहाँ ऑनलाइन लाइव क्लासेस में चलते हैं वो हैं सी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, जावा एससी और जावा ई। जावा के बारे में आपको बता दूं कि कुछ लोग कोर जावा और एडवांस जावा के नाम से फैमिलियर होंगे, लेकिन जावा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसे कैटेगराइज कर दिया गया है कि कोर जावा में हम ये चीज़ें पढ़ाएंगे, एडवांस जावा में हम ये चीज़ें पढ़ाएंगे। लेकिन आप यदि हमारे यहाँ जावा ज्वाइन करते हैं तो आपको जावा ऐसी सीखने को मिलेगा, यानी स्टैंडर्ड एडिशंस, जावा ई यानी इंटरप्राइजेज एडिशंस। ये दो हमारे यहाँ जावा से रिलेटेड बैचेस चलते हैं। आप पाइथन हमारे यहाँ सीख सकते हैं, एडवांस एक्सेल विद वीवी आप सीख सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट और पीएचपी भी सीख सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो भी हमारे कोर्सेज मैंने अभी आपको बताए हैं ये सारे कोर्सेज विथ प्रोजेक्ट हैं, यानी आप इनके साथ साथ इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को भी सीखेंगे। अब हमारे यहाँ मैं आपको सबसे एक खास बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे यहाँ ऑनलाइन लाइव क्लासेस के कोई भी बैचेस आप ज्वाइन करते हैं तो मैं पहले आपको 5 से 10 दिन का डेमो क्लास देता हूँ। यानी कि आप पहले 5 से 10 दिन हमसे कंटिन्यू पढ़ें। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है और मेरी बातें आपको समझ में आती हैं तो आप अपनी फ़ीस को सबमिट करके उस बैच को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैं आपको एक सबसे प्लस पॉइंट देता हूँ। यानी कि यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप फीस को जमा करें, अदरवाइज आप वहीं पर ड्रॉप कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे प्लस पॉइंट हमारे यहाँ है कि आप जो भी बैचेस ज्वाइन करेंगे मैं उस बैच की, उस क्लास की पूरी लाइव रिकॉर्डिंग्स आपको मैं डेली का डेली प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि अभी आप ये जो वीडियोस देखने जा रही हैं हमारे सी लैंग्वेज ऑनलाइन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स हैं। अब यदि आप ये पता करना चाहते हैं कि कौन से बैचेस नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट हो रहे हैं या कौन से बैचेस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं किस कोर्स के, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 79912725636465 पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.valmikit.com पर जाकर ज्वाइन डेमो फॉर्म में अपनी डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं, या आप हमारे mathvedicmath.com वेबसाइट पर जाकर के कॉन्टैक्ट अस में अपनी डिटेल्स हमें सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080622277 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या आप हमारे नीचे यहाँ लिखे गए एड्रेस पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप डेमो क्लास चाहते हैं, तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। हर महीने 2 से 3 नए बैचेज हमारे यहाँ स्टार्ट होते हैं। ये बैचेज हमारे मॉर्निंग टाइम में सुबह 5 बजे से लेकर के आपको 8 बजे के बीच मिलते हैं, और शाम को 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे के बीच में मिलते हैं। तो टाइमिंग्स मैंने आपको क्लियर कर दी है, सुबह 5 से 8 और शाम को 6 से 10। तो यदि आप किसी बैचेज में इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। This conference will now be recorded. देखिए, कल के क्लास में हम लोगों ने एक टेबल को प्रिंट कराया था। आप लोगों को याद होगा कल हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, और साथ ही साथ मैंने एक आप लोगों को होमवर्क भी दिया हुआ था कि आप जो है एक टेबल का चार्ट प्रिंट करें। किसी ने भी मुझे भेजा नहीं है, या मैंने अभी शाम को तो व्हाट्सएप नहीं देखा, लेकिन किसी ने भी अभी उसको बना करके ग्रुप में नहीं डाला है। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग प्रोग्राम को तैयार करिए और उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालिए, ताकि गलतियां पता चलें कि कहाँ से कमियां हो रही हैं। और इसको आप लोग आदत बनाइए डेली आप लोग 2 से 3 प्रोग्राम बनाने की। तो चलिए हम लोग एक कल वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को थोड़ा लूप की नेस्टिंग करनी थी। जी, शिगुफा कुछ कहना चाहती हैं? ओके। हम लोग का जो प्रोग्राम हम लोग को बनाना था वो था टेबल का चार्ट प्रिंट कराना। तो टेबल का चार्ट पहले मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी हमें कोई प्रोग्राम बनाना हो तो उस प्रोग्राम का पहले हम लोग एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट जैसे होता है ना, कि हमें अगर कोई घर या मकान बनाना हो तो उस मकान का पहले हम लोग एक नक्शा टाइप का बना लेते हैं, पेपर पेन पे से एक पेन पेन और पेपर की हेल्प से एक नक्शा तैयार कर लेते हैं। उस नक्शे के अकॉर्डिंग हम लोग अपने मकान को तैयार करते हैं, और यदि बीच में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं तो हम चेंजेस कर लेते हैं इजिली।
तो उसके लिए हम लोगों को सिंपली क्या करना होगा कि पहले हम लोग एक एग्जांपल तैयार कर लेते हैं। तो हमें करना क्या है कि यूजर से दो नंबर इनपुट लेने हैं। पहला क्या करना है, स्टार्ट टेबल। तो स्टार्ट अंडर स्कोर टेबल, यूजर इंटर करेगा कि उसे टेबल कहां से स्टार्ट करना है। चलिए इसको हम इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो टेबल यूजर को स्टार्ट करना है, वो मान लेते हैं कि यूजर को 5 से स्टार्ट करना है। तो अब कहां तक उसे चाहिए चार्ट टेबल का, तो एक एंड टेबल भी होगा। तो मैं लिख देता हूं एंड अंडरस्कोर टेबल। ये हमारा समझ लीजिए वेरिएबल है और यूजर इसमें कुछ वैल्यू एंटर करेगा। सपोज यूजर ने 12 तक कहा कि मुझे 12 तक चाहिए, ठीक है। मतलब टेबल का जो चार्ट प्रिंट हो वो 5 से स्टार्ट हो और 12 तक चले। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये डिपेंड करेगा यूजर के ऊपर। किसी को 2 से 10 तक चाहिए, किसी को 2 से 20 तक का टेबल चाहिए, हो सकता है किसी को 75 से 80 तक का चाहिए, किसी को हो सकता है 151 से 200 तक का टेबल चाहिए। तो ये डिपेंड्स है यूजर के ऊपर। पूरा प्रोग्राम आप अच्छे से समझिए। अब ये टेबल जो हमें तैयार करना है, यूजर से दो नंबर तो मुझे मिल गए, तो अब टेबल कैसे तैयार होगा। तो जैसे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, नहीं इतना लिखना होगा मुझे। मैं इसको कर देता हूँ 5 to 8, कि 5 से 8 तक का टेबल चाहिए। तो सबसे पहले 5, 6, 7 और 8। इसके बाद फिर 10, 12, 14 और 16। अब देखिए सी लैंग्वेज की एक खासियत होती है कि ये पहले ये पूरी लाइन प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले 5, 10, 15, 20 पहले इसको प्रिंट कर ले, फिर 6 का टेबल प्रिंट करे, फिर 7 का, फिर 8 का। ऐसा नहीं होता है। पहले वो इस लाइन को प्रिंट करेगा, फिर इस लाइन को प्रिंट करेगा। थोड़ा सा मैं दो चार लाइन और लिख देता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो। ठीक, मैंने इतना लिख लिया, समझ लीजिए इतना से आपको आइडिया लग गया होगा कि मुझे टेबल इस तरह से प्रिंट कराना है स्क्रीन पर। तो सी लैंग्वेज में खास बात होती है कि वो टॉप टू बॉटम अप्रोच को सपोर्ट करता है। टॉप टू बॉटम मतलब पहले ये टॉप वाला पूरा प्रिंट करेगा, फिर इसको पूरा प्रिंट करेगा, फिर इस लाइन को पूरा प्रिंट करेगा। मतलब वो लाइन बाय लाइन प्रिंट करेगा। तो हमें इस हिसाब से कोडिंग करनी है कि जब पहली लाइन प्रिंट हो तो 5, 6, 7, 8 प्रिंट हो। यानी यूजर ने जहां से टेबल लिखा है वो पहला टेबल, स्टार्टिंग टेबल, और लास्ट का एंडिंग टेबल। ठीक। और लास्ट तक हमें हमें कहां तक लेके जाना है, मैं यहाँ थोड़ा गायब करके लास्ट में लिख देता हूँ। ये होगा 50, ये होगा 60, ये होगा 70 और ये होगा 80। यानी लास्ट में हम चाहते हैं कि वो 50, 60, 70, 80 तक प्रिंट करे, इसके बाद नहीं जाना है। तो ये तो हमें पता है कि ये 1 to 10 हो गया, 1 to 10 हो गया, ये 10 टाइम्स ये प्रिंट हो जाएगा। अब लेकिन अब इसमें हमें लॉजिक कैसे बिल्ड करनी है, ये हमारे सामने इशू है। तो ये हमारा पूरा एग्जाम्पल तैयार हो गया है। यही एग्जाम्पल पहले मुझे इंटर कराना है, इसी का कोड करना है। तो चलिए हम लोग इसकी कोडिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ किसी को कोई डाउट है इस एग्जाम्पल में। जो हम लोगों का क्वेश्चन था वो ये था टेबल का चार्ट प्रिंट करना। जी बोलिए। सर वो बीच में गैप क्यों किया हुआ है आपने? ये गैप मुझे इतना लिखना पड़ता ना, तो टाइम कंज्यूम हो रहा था। हाँ मैं भर ही देता हूँ, चलिए। अच्छा, हम समझ गए सर। जी। तो ये टाइम कंज्यूम हो रहा था तो मैंने इसलिए इसको छोड़ दिया था। ओके, हाँ ओके ठीक है। सर। तो ये हमारा पूरा मतलब एक चार्ट है। ये हम लोग को इस तरह से स्क्रीन पे ये पूरा टेबल प्रिंट कराना है।
अब ये टेबल कहीं से कहीं का भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, स्टार्ट टेबल एंड टेबल। तो सबसे पहले तो देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे दो वेरिएबल चाहिए, एक टेबल को स्टार्ट करने के लिए और एक टेबल को एंड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल का नाम भी मैं लिखता हूँ स्टार्ट टेबल, थोड़ा सा आपको प्रोग्राम पूरा समझने में आसानी होगी, ठीक है। मैंने क्या लिखा, स्टार्ट अंडर स्कोर टेबल, क्योंकि आपको पता है कि नाम में हम लोग स्पेस नहीं दे सकते। जब हम लोग आइडेंटिफायर पढ़ रहे थे तो हमें मालूम, वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि वेरिएबल्स के नाम में स्पेस नहीं हो सकता है, तो हम लोग वहां अंडर स्कोर का यूज करते हैं। तो स्टार्ट टेबल और उसके बाद एंड टेबल, तो एंड अंडर स्कोर टेबल। ये हमने दो वेरिएबल बना लिए, पहला वेरिएबल स्टार्ट टेबल, दूसरा एंड टेबल। अब हम यहाँ पर यूजर को एक मैसेज देते हैं, मैं लिखता हूँ सिंपल प्रिंट ऑफ, और यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर नंबर वेयर यू स्टार्ट टेबल। आई थिंक कि मैसेज सही है ग्रामेटिकली। इंटर ए नंबर, आप एक नंबर को इंटर करो, वेयर यू स्टार्ट टेबल, 1 2 कर देता हूं, वेयर यू वांट टू स्टार्ट टेबल, जहां से आप टेबल को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यूजर यहाँ पे एक नंबर को इंटर करेगा, तो उसके लिए मुझे यह रीड करने के लिए स्कैनफ का यूज करना होगा, तो मैं लिख देता हूँ सिंपल स्कैनफ और %d कॉमा। अब ये जो नंबर यूजर इंटर करेगा, ये नंबर कहाँ पे जाके स्टोर होना चाहिए। देखिए स्टार्ट टेबल है, तो यूजर जो है ये पहले इंटर करेगा 5, तो वो यहाँ पर इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाए। तो मैं लिख दूंगा एड्रेस ऑफ स्टार्ट अंडर स्कोर टेबल। देखिए वेरिएबल का थोड़ा सा नाम बड़ा है, लेकिन ये हम लोग को पढ़ने में आसानी होगी कि हम लोग कहाँ पर क्या चेंजेस करना चाहते हैं। अब ये हो गया, इसी लाइन को मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एंड टेबल भी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटर ए नंबर वेयर यू वांट टू एंड टेबल, एंड टेबल, ठीक है, जहां पर आप एंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम को चेंज कर दूं, मैं लिख दूं इन टेबल, ठीक। अब यूजर से हमने दो नंबर को एंटर करा लिया है, 5 को हमें मिल गया, हमें 8 मिल गया। सर हम लोग एंड टेबल को एक ही स्कैनफ में नहीं लिख सकते हैं, कॉमा देकर एंड लिख टेबल सकते थे, बस, और परसेंट एक और बढ़ा कर। लिख सक हाँ, लिख सकते थे, लेकिन वहां पर जानते हैं क्या होता, फिर दोनों नंबर को मुझे एक साथ लिखना होता। जैसे हम लोग अभी तक लिखते आते, तो इंटर हम जब भी करते ना, तो हमें इस तरह करना था, 5 और 8 स्क्रीन पे मुझे इस तरह से लिखना होता। इसके आगे एक मैसेज होता, इंटर नंबर, कुछ इस तरह से मैसेज होता, और यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर 8 होता। इससे मुझे ये नहीं पता चलता कि 5 स्टार्टिंग है या एंडिंग 8 है। थोड़ा सा मैंने क्लियरिटी कर दी है। चलिए मैं आपको इसको बिल्ड एंड रन करके दिखाता हूँ। अब देखिए हमसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप एक नंबर इंटर करें जहां से आप टेबल को स्टार्ट करना चाहते हैं। मैंने इंटर किया 5। देखिए दूसरी लाइन हमें फिर मिली, इंटर ए नंबर वेयर वांट टू एंड टेबल, मैंने लिख दिया 8। अब इन दोनों लाइनों को देख करके आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हमें 5 से स्टार्ट करना है और एंड टेबल 8 है। इसीलिए मैंने इसको दो लाइन में किया था, दो स्कैन अप। आप चाहे तो एक में करते तो फिर ये वाली लाइन इतना ये मैसेज शो नहीं होता। 5 और 8 आप डायरेक्टली दोनों एक साथ इंटर कर देते, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोग्राम को आप लोग समझिए कि हम लोग उसको जितना मीनिंगफुल बना सकें, सामने वाले व्यक्ति को पता चलना चाहिए कि उसको क्या करना है। अब मैं 5 और 8 दोनों इंटर कर दूं और यूजर को पता ही ना हो कि 5 और 8 है क्या, तो इसलिए मैसेज भी मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि हम, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए मैं हाँ अब सर। यहाँ पर अभी तक देखिए हम लोग इस प्रोग्राम को, इस टेबल को, ठीक है, वाइल लूप की हेल्प से भी बना सकते हैं, डू वाइल का भी यूज करके बना सकते हैं, और एक लूप हमारा और होता है फॉर लूप।
इन तीनों का यूज करके बना सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, इन दोनों के बारे में हम लोगों को पता है। तो अभी हम इसे व्हाइल लूप से बनाएंगे, आप लोग इसे डू व्हाइल से बनाइएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क होगा कि आप लोग इसे डू व्हाइल से कन्वर्ट करिएगा इस पूरे प्रोग्राम को। तो मैं यहाँ लिखूंगा सिंपली व्हाइल, और देखिए व्हाइल लिखने के बाद मुझे पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखनी होगी और व्हाइल का ब्लॉक। तो मैं ये पूरा काम कर लिया, मैंने व्हाइल लिख लिया कीवर्ड, उसकी कंडीशंस के लिए पैरेंथेसिस और उसका ब्लॉक। अब देखिए मुझे पहले प्रिंट क्या कराना है, ये बताइए। पहले मुझे प्रिंट कराना है 5 6 7 8, क्योंकि हमें मालूम है कि सी लैंग्वेज टॉप टू बॉटम इसकी अप्रोच होती है, यानी वो सबसे पहले पहली लाइन प्रिंट होगी ये वाली, उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट होगी। तो पहले हम तो ये वाली लाइन प्रिंट कराएंगे, सबसे पहली लाइन 5 6 7 8। तो 5 6 7 8 प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, और एक चीज और याद रखिए कि प्रिंटिंग कहां से होनी चाहिए। नंबर की शुरुआत होनी चाहिए 5 से, 1 2 3 से नहीं। यूजर ने क्या लिखा है 5, कि मुझे 5 से टेबल स्टार्टिंग चाहिए, तो 5 से ही शुरू होना चाहिए। स्क्रीन आप सभी लोगों को दिख रही है? यस सर। ओके, मेरे यहाँ शो नहीं कर रहा था। तो 5 से स्टार्ट होना चाहिए और 8 तक ही चलना चाहिए, 9 नहीं, क्योंकि यूजर ने बोला है कि हमें 8 के बाद का टेबल नहीं चाहिए। तो ये एक देखिए बहुत बड़ा एक पॉइंट है कि हमें 5 से 8 ही चाहिए। अगर यूजर बोलता है कि नहीं मुझे 2 से 20 चाहिए, तो पहला टेबल 2 से होना चाहिए और लास्ट का 20 होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो मैं अब देखिए, अब यूजर का ये जो दोनों नंबर है 5 कहां पर है, अब बताइए। 5 हमारा है स्टार्ट टेबल के अंदर, और 8 हमारा कहां पर है, एंड टेबल के अंदर। क्लियर? तो हमें ये दोनों तो मालूम हो गया कि 5 से स्टार्ट करो और 8 तक चलो। तो मैं यहां पर अगर लिख दूं स्टार्ट टेबल लेस देन एंड टेबल, ये क्लियर समझ में आया कि ये हमारा तब तक कंडीशन चलना चाहिए, ट्रू होगा अगर स्टार्ट टेबल 5 है और एंड टेबल क्या है 8। तो 5 से लेकर के 8 तक ये चलना चाहिए, ठीक है। तो जब ये 5 से लेकर के 8 तक चलेगा, तो मुझे स्टार्ट टेबल को इंक्रीमेंट करना होगा। तो मैं यहां नीचे अगर लिख दूं स्टार्ट अंडरस्कोर टेबल प्लस प्लस, तो ये कंडीशन अभी 5 है स्टार्ट टेबल के अंदर और एंड टेबल के अंदर 8 है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, 5 लेस देन इक्वल 8। और कंट्रोल हमारा इसके अंदर आएगा, स्टार्ट टेबल की वैल्यू बढ़ के 5 से क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। यही तो हमें प्रिंट कराना था 5 6 7 8। और जब ये 8 हो जाएगा स्टार्ट टेबल, तो एंड टेबल के इक्वल हो गया। उसके बाद जो ही ये 9 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक। तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करा देता हूं, यहाँ लिखता हूं सिंपल प्रिंट ऑफ और %d। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक टैब लगा देता हूँ, इजी होगा समझना आपको, और कॉमा। अब प्रिंट मुझे किसको कराना है, स्टार्ट टेबल को, अंडरस्कोर टेबल। अब एक बार इस पूरे प्रोग्राम को मैं पहले बिल्डर रन करता हूँ। और यहाँ मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया है स्टार्ट टेबल के बाद। अब देखिए यूजर से एक नंबर इंटर करने के लिए कहा गया, मैंने इंटर किया 5। दूसरा टेबल के लिए एंडिंग पूछा गया, मैंने कहा 8 तक चाहिए। अब देखिए स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ 5 6 7 8, ये तो प्रिंट हो गया, परफेक्ट, यही मुझे चाहिए था। देखिए ये वाली लाइन पूरी प्रिंट हो गई, लेकिन अब मुझे दूसरी लाइन को भी प्रिंट कराना है, तीसरी लाइन को भी प्रिंट कराना है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि अब मुझे यहां पर चेंजेस करने होंगे थोड़े से। अब वो चेंजेस क्या करने होंगे, अब मुझे व्हाइल लूप की नेस्टिंग करनी होगी, एक लूप मुझे और चलाना होगा। यानी एक लूप हमारा इस तरफ मूव करेगा, यानी 5 6 7 8, और दूसरा लूप नीचे की तरफ पर बिल्ड प्रिंट होगा, यानी करा दीजिए। क्या चीज।
बिल्ड एक एंड बार रन करके शो करा दीजिए एक बार। ठीक है, मैं देखिए अभी जितनी मैंने कोडिंग लिखी है बस उसका काम ये है कि 5 to 8 प्रिंट होना है। तो मैंने लिख दिया 5 और 8। तो देखिए 5 6 7 8 ये स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। ठीक, अब यही पर यदि यूजर, जैसे मैंने क्या बोला कि यूजर कुछ भी लिख सकता है, मैं एक बार और रन करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे 2 से लेकर के 15 तक का टेबल चाहिए। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक प्रिंट हो गया। तो यानी हम यही चाहते थे कि हमें जहां से जहां तक का टेबल चाहिए मैं प्रिंट करा सकूं। तो वो कोड तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब प्रॉब्लम देखिए क्रिएट हो रही है ये वाली लाइन प्रिंट कराने में। मुझे 10 15 20 25 30 इसको प्रिंट कराना है। आपको याद होगा कि कल जब हम लोगों ने सिर्फ एक टेबल प्रिंट कराया था तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि एक टेबल का मतलब क्या है, जैसे ये क्या है 1 into 5। इसको थोड़ा सा मुझे फिर लिखना होगा, इक्वल, ये चीज हमने कल बताई थी आपको। फिर 2 into 5 इक्वल 10, 3 into 5 इक्वल 15। टेबल यही ना होता है। 5 का टेबल का मतलब है 5 में पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से होगा, यहाँ पर 4 से होगा, इंटू 5। तो टेबल का जो आप लोग देखे होंगे 1 2 के बुक्स में, तो इसी तरह से होता है कि 1 into 5 2 into 5 3 into 5 फिर 6 1 into 6 2 into 6 3 into 6। ये टेबल का फॉर्मेट होता है। मैं इसको एक पूरा ही कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी हो जाए आप लोगों के लिए। 5 into 5 इक्वल 25, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 into 5 इक्वल 30। तो ये टेबल इसी तरह से हम लोग का चलता है। इस वाले को, आप 5 वाले को ध्यान रखिए। तो यदि मैं 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 5 मिल गया। अगर मैं 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 10 मिल गया। 5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 15 मिल गया। अगर यही सेम काम मैं 6 के साथ करूं, सेम काम जो मैं 5 के साथ कर रहा हूं वही काम मैं 6 के साथ करूं, 1 से 6 को मल्टीप्लाई करूं, 1 से 6 2 से 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 12, 3 से 6 को मल्टीप्लाई करूंगा 18, 7 के साथ भी वही काम करिए, आपको 7 का टेबल मिल जाएगा। यानी कि ये जो 1 2 है, अगर इसको हम इस टेबल के साथ, जो यहाँ पर ये टेबल प्रिंट हो रही है, अगर मल्टीप्लाई कर दें, तब तब क्या होगा, तब ये पूरा का पूरा जो कोड है ये हमें ये टेबल जनरेट कर देगा। तो मुझे करना क्या होगा, ये हमारा पूरा कोड जो है एक वाइल लूप के अंदर रखना होगा। तो मैं यहाँ पर एक वाइल लूप और लगाता हूँ, ऊपर इसका कंडीशन लगाता हूँ और इसका ब्लॉक बनाता हूँ। ठीक, अब ये पूरा कोड, ये वाला जो वाइल लूप है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इस वाइल लूप के अंदर रख देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसका अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए ये हुआ क्या, एक वाइल लूप के अंदर ये पूरा मैंने कोड रख दिया। करना क्या था मुझे, देखिए मुझे यही लाइन को तो बार बार प्रिंट करानी थी ना, एक लाइन, फिर इसी लाइन को प्रिंट करानी थी, फिर इसी लाइन को प्रिंट करानी थी। ये अलग की बात है कि हमें वैल्यू चेंज करनी थी, और वैल्यू क्या चेंज करनी थी, मैं इसी को 1 2 3 से मल्टीप्लाई कर देना था बार बार। ठीक, और ये लूप, ये लाइन चलनी कितनी बार है, ये हमारी एक लाइन है टेबल के चार्ट की, तो ये लाइन चलेगी कितनी बार ये मुझे बताइए। ये हमारा टेबल का चार्ट है, इसकी एक लाइन ये है, तो ये टोटल हमें कितनी लाइन चलानी है, ये बताइए आप लोग। सर 11 बार। 11 बार नहीं, हमें 10 बार चलानी है। 10वीं बार में तो 50 आ जाएगा। पहली बार चलेगी तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्ट वाले को 10 से, तो 1 to 10 ही चलाना है ना, 10 टाइम्स। कल के टेबल में भी हम लोगों ने इसको देखा था, कल के क्लास में। तो कल के क्लास में बस हम लोगों ने सिंगल टेबल प्रिंट किया था, आज हम लोग उसका पूरा चार्ट तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए इसी को हम लोग कहते हैं नेस्टिंग भी। एक वाइल लूप के अंदर दूसरे वाइल लूप को लिखना नेस्टिंग कहलाता है। इफ एल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, एक इफ एल्स के अंदर दूसरे इफ एल्स को लिखना, उसके अंदर फिर इफ एल्स को लिखना, ये नेस्टिंग होती है। वाइल के अंदर वाइल को लिखना, ये भी नेस्टिंग हो गई, वाइल एक नेस्टेड लूप हो गया।
अब इस पूरे कोड को हमें 10 बार चलाना है। तो अगर मैं यहां पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लूं आई नाम का और इसकी वैल्यू रख दूं 1, यहाँ ऊपर आप देखिए मैंने एक आई नाम का काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और यहां पर मैं लिख दूं सिंपल आई लेस देन और इक्वल 10। यहां पर मैंने कंडीशन लिख दी। अब ये वाला जो लूप है बाहर वाला इस लाइन को कितनी बार चलाएगा? 10 बार। अभी मैं इसका पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा चलेगा कैसे। चलिए एक बार मैं बिल्ड एंड रन करके देखता हूं, लेकिन अभी ये कोड आपका गलत आएगा। ठीक है, अभी रिजल्ट इसका गलत आना है। चलिए मैं आपको बिल्ड एंड रन करके दिखाता हूं। मैं यहाँ लिखता हूँ 5 और 8। अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लिए उसी को चेक करते हैं। देखिए 5 6 7 8 के बाद कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ऐसा क्यों हुआ। ये लूप हमारा पहली बार चला, आई की वैल्यू 1 थी, कंट्रोल हमारा इस वाइल के पास आया, स्टार्ट टेबल इसको मिला, स्टार्ट टेबल 5 और एंड टेबल 8। कंट्रोल हमारा इसके अंदर आया, इस नेस्टेड लूप के अंदर। पहली लाइन को इसने प्रिंट किया स्टार्ट टेबल को, स्टार्ट टेबल की वैल्यू बढ़ गई, वापस से कंट्रोल हमारा वाइल के पास आ गया अंदर वाले। फिर ये कोड चला, ये कोड हमारा कितनी बार चला? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ, यानी जब ये वैल्यू 9 हो गई तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये चलना बंद हो गया और अब हमारा कंट्रोल यहां से मूव किया इस बाहर वाले लूप के पास। आई की वैल्यू अभी कितनी है? आई की वैल्यू अभी कितनी है यहां पर? 9। 9 कहाँ है? आई की वैल्यू हमने यहाँ 1 इनिशियलाइज की थी ना। और आई की वैल्यू आप देखिए कि इस पूरे वाइल लूप में मैंने कहीं पर भी इंक्रीमेंट नहीं की है, तो आई की वैल्यू कंटिन्यू 1 बनी हुई है। तो मुझे क्या करना है कि जब ये वाइल लूप चलना बंद हो जाए, ये वाला वाइल लूप, तो इस वाले वाइल लूप की देखिए बॉडी क्या है, ये जो अभी हमने कर्ली ब्रेसेस को हाईलाइट किया है। तो सिंपली मैं यहां पर लिख दूं आई प्लस प्लस। ठीक है, यानी जब ये वाला लूप पूरा चल जाएगा तो आई प्लस प्लस वैल्यू आई की बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर यहां पर जाएगा कंट्रोल। अब मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन अभी भी आपको सही आउटपुट नहीं मिलेगा। वो बताऊंगा मैं अभी क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग देखिए इसी तरह प्रोग्राम को बनाते हैं। मैं यहाँ फिर 5 लिखता हूँ, 8 लिखता हूँ, फिर देखिए 5 6 7 8 ही प्रिंट हुआ। अब ऐसा जानते हैं क्यों हुआ? अभी यहां पर तो ये ठीक है, लेकिन आप एक मुझे बात बताइए, इस पूरे कोड को थोड़ा सा चलिए मैं यही बताता हूं आपको। ठीक है, इस पूरे कोड को हम लोग चलाते हैं। आई की वैल्यू अभी कितनी है? 1 है। 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू हो गई। इस वाले वाइल की बात अभी हो रही ऊपर वाले। तो कंट्रोल हमारा क्या होगा, इस ब्लॉक के अंदर आएगा। अब इस वाइल का जो ब्लॉक है आप देखिए यहां से यहां तक का है। ये विजुअल हो रहा है ना आप लोगों को? ये कंडीशन जो है यहां से यहां तक के कोड के लिए है, ये कर्ली ब्रेसेस। अब जब कंट्रोल इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आया, अंदर आते ही इसे फिर एक वाइल मिल गया। अंदर आया तो इसे एक वाइल और मिला। अब यहाँ पर एक कंडीशन और लिखी हुई है, स्टार्ट अंडरस्कोर टेबल लेस देन इक्वल एंड टेबल। स्टार्ट टेबल क्या है? 5। तो जब 5 है तो वो एंड टेबल से कम है, एंड टेबल 8 थी। तो प्रिंटअप हमारा यहाँ पर आया और स्टार्ट टेबल की वैल्यू को 5 प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर आया, स्टार्ट टेबल की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी 5 से 6। और फिर कंट्रोल देखिए ये कर्ली ब्रेसेस पे आएगा। अब ये कर्ली ब्रेसेस ये वाला किसका है? आई प्लस प्लस के ऊपर वाला, ये इस वाले वाइल का है जो अंदर है। तो कंट्रोल यहां से फिर मूव होगा इस वाइल के पास, ऊपर वाले वाइल के पास नहीं जाएगा, अभी अंदर ही चलेगा। अब फिर स्टार्ट टेबल की वैल्यू ये हो जाएगी 6। अभी भी कंडीशन ट्रू है, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा फिर 6। अब स्टार्ट टेबल की वैल्यू फिर बढ़ेगी, होगी 7। वापस से कंट्रोल इसी अंदर वाले वाइल के पास जाएगा, 7 चेक होगा, अभी भी 7 ट्रू है, 8 से कम है। फिर स्क्रीन पे प्रिंट होगा 7 और फिर ये स्टार्ट टेबल हमारा इंक्रीमेंट करेगा। अब 7 से क्या हो जाएगा 8, 8 हो गया। फिर कंट्रोल हमारा वाइल के पास गया,
और वाइल के पास गया, फिर कंडीशन चेक हुई। अभी यहाँ पर स्टार्ट टेबल की वैल्यू कितनी है? 8 है। 8 है जब, तो फिर कंडीशन चेक हुई, 8 लेस देन इक्वल 8, एंड टेबल की वैल्यू 8 थी, तो अभी ये दोनों बराबर हो गए, कंडीशन ट्रू है। फिर कंट्रोल हमारा अंदर आएगा और अब इस बार 8 को प्रिंट कर देगा। अब स्टार्ट टेबल की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 8 से 9, और फिर कंट्रोल हमारा यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट टेबल है 9, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। बात समझ में आई? लेकिन स्टार्ट टेबल की वैल्यू कितनी हो गई है, ये बताइए। स्टार्ट टेबल की वैल्यू कितनी हो गई है? 9। 9 हो गई है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक। अब मैं फिर से आता हूं। अब जब ये 9 हो गई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, मतलब ये वाला लूप चलना हो गया बंद। अब कंट्रोल हमारा आई प्लस प्लस पे आएगा। देखिए आई प्लस प्लस को आप ध्यान रखिए से देखिए, मैंने इस लूप की बॉडी में लिखा है बाहर वाले, इस वाले लूप की बॉडी तो सिर्फ इतना ही है, यहां तक, ये कर्ली ब्रेसेस से यहां तक। तो आई प्लस प्लस जो है इस अंदर वाले लूप के बाद है। तो अब आई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 2, और कंट्रोल फिर हमारा जाएगा अब इस वाइल के पास, तो चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल 10। अब कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 2 जो है 10 से छोटा है। फिर हमारा कंट्रोल आएगा इस लूप के बॉडी में, मतलब इसके अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के, जो अभी मैं मार्किंग कर रहा हूं फिर से, ठीक है। अब यहां पर फिर इसे वाइल मिला, और स्टार्ट टेबल लेस देन इक्वल एंड टेबल। इसमें स्टार्ट टेबल की वैल्यू कितनी है? स्टार्ट 9। टेबल की वैल्यू 9 है। 9। और ये, हाँ, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये चलेगा ही नहीं अब। और फिर आई प्लस प्लस हुआ, 3 हुआ, फिर अंदर आया, फिर स्टार्ट टेबल की वैल्यू 9 मिली, तो ये तो चलेगा ही नहीं। और मैं कुछ और प्रिंट ही नहीं करा रहा हूं, तो बस एक लाइन प्रिंट होगा, दूसरा तो प्रिंट ही नहीं हो रहा है। ये तो अब बार इसका बार सॉल्यूशन, फालसी है। ये बार बार फॉल्स होता रहेगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये मुझे बताइए, थोड़ा सोचिए। प्रॉब्लम तो पकड़ में आ गई कि ये प्रॉब्लम हो रही है कि स्टार्ट टेबल की वैल्यू 9 हो चुकी है, और उसे मुझे वापस से फिर क्या करना चाहिए? रीसेट करना चाहिए 5 पर। अगर वापस से मैं उसे रीसेट कर दूं 5 पर, तो ये फिर से सही हो जाएगा। अब उसे मैं रीसेट कैसे करूं? देखिए प्रोग्रामिंग में ये बहुत बड़ा इशू आता है इन सब बातों का, समझना, कि अब इस वैल्यू को मुझे बार बार रीसेट करना होगा, ठीक। तो रीसेट करने के लिए एक विकल्प हम लोगों के पास होता है कि मैं एक और वेरिएबल बना लूं यहां पर, और यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ रीसेट नाम का, ठीक है। इस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया रीसेट, ठीक। और मैं यहां पर क्या करता हूं, इस लूप के बाहर, अब लूप के बाहर आप ध्यान दीजिए, मैं लूप के बाहर अभी यहां लिख रहा हूं, मैं रीसेट के अंदर अगर असाइन कर दूं स्टार्ट टेबल, स्टार्ट अंडर उसको टेबल की वैल्यू, तो आप बताइए रीसेट के अंदर इसमें कौन सी वैल्यू है? अगर यूजर ने 5 इंटर किया स्टार्ट टेबल की, हमें 5 से 9। स्टार्ट करना है। नहीं नहीं, आप लूप के अंदर नहीं है, देखिए आप लूप से बाहर हैं। अब ये भूल जाइए ये वाली कंडीशन पूरी, अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। अगर यूजर ने स्टार्ट टेबल में इंटर किया है 5, स्टोर हुआ है, तो रीसेट के अंदर क्या गया होगा? उसके अंदर भी गया होगा 5, क्योंकि स्टार्ट टेबल की वैल्यू को हमने रीसेट में भी रख दिया। दोनों वेरिएबल में सेम वैल्यू हो गई। अब ये समझ में आया लाइन की नहीं आप लोगों को, ये बताइए। हमने यहाँ पर रीसेट नाम का एक वेरिएबल बना लिया, जो कि इन डेटा टाइप का है। यूजर ने स्टार्टिंग नंबर इंटर किया, वो चला गया स्टार्ट टेबल में, और मैंने रीसेट में स्टार्ट टेबल की वैल्यू रख दी। तो स्टार्ट टेबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ चली गई? रीसेट के भी अंदर चली गई। अगर यूजर ने लिखा है कि मुझे 5 से टेबल चाहिए, तो रीसेट के अंदर भी 5 है। अब ये ध्यान रखिए कि मैं स्टार्ट टेबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, रीसेट के अंदर अभी क्या है? 5 है। स्टार्ट टेबल के अंदर 9 हो चुका है, लेकिन रीसेट के अंदर क्या है? अभी भी 5 है, जो कि यूजर ने इंटर किया था। अब यदि इसी को मैं स्टार्ट टेबल के अंदर फिर से यहाँ रख दूं, देखिए इसी वाइल लूप के ऊपर अगर मैं यहाँ लिख दूं स्टार्ट अंडर स्कोर टेबल, मैं असाइन कर दूं रीसेट, ये बात समझ में आई आपको? अब देखिए स्टार्ट टेबल की जी वैल्यू सर। यहाँ,
यहाँ से स्टार्ट टेबल की वैल्यू तो 9 हो चुकी थी, ठीक है। जब ये लूप हमारा फॉल्स हो गया और वापस से जब हमारा कंट्रोल यहाँ से इस लूप के पास पहुंचा, आई की वैल्यू हो गई 2, तो स्टार्ट टेबल के अंदर हमने वापस से रीसेट की वैल्यू रख दी। रीसेट के अंदर क्या था, 5, तो स्टार्ट टेबल अब हमारा फिर से 5 सेट हो गया। अब ये समझ लूप में जब आ रहा है चलेगा तो कि फिर से, आई की वैल्यू कैसे हो गई थी, हाँ अभी मैं इसको फिर से मतलब एक बार आपको 9 पूरा, थी वो कैसे हो गई? हाँ मैं आपको अभी पूरा फिर से बताता हूँ, पहले एक बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं अभी अब। लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। देखिए मैं बिल्ड एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, नीचे लिख दिया 8। स्क्रीन पे देखिए क्या प्रिंट हुआ, 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8। देखिए पूरा, अभी भी हमें अब कई लाइनों में तो प्रिंट हो रहा है। देखिए 5 6 7 8 तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू भी तो मुझे चेंज करानी होगी बार बार। ये तो बार बार वही प्रिंट कर रहा है 5 6 7 8, पहली लाइन कई बार प्रिंट हो गई। अब देखिए कई बार क्यों प्रिंट हो गई, क्योंकि स्टार्ट टेबल की वैल्यू रीसेट हो गई फिर से 5, और फिर से ये लूप चल गया। तो अब यहाँ पर मुझे करना क्या था, वो पढ़ाइए। जब वापस देखिए यहाँ पर पहली लाइन में भी स्टार्ट हमें टेबल की वैल्यू 5 चाहिए थी, दूसरी में भी 5 चाहिए थी, तीसरी में भी 5 चाहिए थी, हर लाइन में मुझे 5 चाहिए। मैंने रीसेट कर दिया, हर बार ये 5 हो जाएगा, जब लाइन चेंज होगी तब 5 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना था, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। अभी 1 2 3 4 5 कहाँ से हमें मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू, आई की वैल्यू पहली बार 1 थी, क्योंकि हमने यहाँ पर आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज किया है। तो जब ये 1 थी, तो जब दूसरी बार आई की वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट होगी तो 2 हो जाएगी। यानी कि अगर इस प्रिंटअप में स्टार्ट टेबल के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे आई का इंटू आई, तब तब क्या होगा, तब हम वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अब मैं आपको बिल्ड एंड रन करके दिखाता हूं। मैं लिखता हूं 5 और 8। देखिए अभी एकदम सही हमें मिला है 5 6 7 8 और फिर 10 12 14 16। ये देखिए 10 12 14 16 ये हमें मिल रहा है, 5 के नीचे आना चाहिए था, लेकिन बगल में आ गया। यानी कि देखिए हुआ क्या, जब एक बार ये पूरा लूप चल जाए तो लाइन भी तो चेंज होनी चाहिए। तो सिंपली मुझे इस लूप के ठीक बाहर मुझे यहाँ पर एक न्यू लाइन लगानी होगी। मैं लिख दूंगा प्रिंटफ, और सिंपली बस इसमें मैं न्यू लाइन लिख दूंगा स्लेश एंड। ठीक, अब इस पूरे कोड को एक बार मैं चलाता हूं। अब आप इसे देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 और 8। अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट हुआ, 5 का पूरा टेबल, 6 का पूरा टेबल, 7 का पूरा टेबल, 8 का पूरा टेबल। ठीक, एक बार मैं और चेंज करता हूं इसकी वैल्यू को। अब हम ये समझ लेते हैं कि यूजर को जो टेबल चाहिए, यूजर को टेबल चाहिए, मान लीजिए यूजर कहता है कि मुझे 2 से 20 तक का टेबल चाहिए। मैं 2 से 20 लिख देता हूं। अब देखिए ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये थोड़ा सा स्क्रीन अगर मैं बड़ी करूं तो ये विजुअल हो जाएगा। अब ये दिख रहा है 2 से लेकर के 20 तक का टेबल एकदम परफेक्ट है। देखिए चलिए थोड़ा सा और मैं अब चेंजेस करता हूं। ठीक है, इस स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ फिर पहले की तरह। ठीक, अब यूजर कहता है कि नहीं मुझे जो है 75 से 85 तक का टेबल चाहिए। अब देखिए ये 75 से लेकर के 85 तक का टेबल बन गया। देखिए पूरा 85 तक का टेबल कंप्लीट हो गया। ये समझ में आया आप लोगों को कि यूजर कोई भी नंबर इंटर करे, उसे जहां से जहां तक का टेबल चाहिए वहां से वहां तक का उसको टेबल का चार्ट पूरा प्रिंट हो जाएगा। अगर यूजर कहता है कि नहीं मुझे चलिए और बड़ा टेबल चाहिए, मुझे चाहिए मान लीजिए कि 657 से लेकर के मुझे चाहिए 650 या 65 तक का, तो देखिए 657 का टेबल ये भी प्रिपेयर हो गया। तो बताइए कितना इजी प्रोग्राम था ये, बस लॉजिक समझने की हम लोग को दिक्कत हो रही थी। अब इस पे कोड पे आते हैं हम लोग वापस से।
ये रीसेट करना तो आप लोग समझ गए हैं। अब इस पूरे कोड को एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, यूजर ने जो भी नंबर इंटर किया, स्टार्ट टेबल मान लीजिए 5, तो यहाँ पर वो चला गया 5, यहाँ पर भी मिल गया हमें 8। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 और 8। अब देखिए, मैंने एक रीसेट नाम का और एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लिया इस पूरे लूप को मेंटेन करने के लिए। तो रीसेट के अंदर मैंने क्या किया, रीसेट के अंदर असाइन कर दिया स्टार्ट टेबल। अब असाइनमेंट ऑपरेटर आपको तो पता है करता क्या है, आर वैल्यू को एल वैल्यू में कॉपी करता है। ये भूल गए होंगे आप लोग शायद कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आर वैल्यू को एल वैल्यू में कॉपी कर देता है। यानी जो राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी उसे लेफ्ट साइड के जो भी वेरिएबल होगा उसमें कॉपी कर देगा। स्टार्ट टेबल में क्या है 5, तो रीसेट में भी क्या हो गया 5। अब व्हाइल लूप से मिला है कंडीशन, यहां पर मैंने लिखा आई लेस देन इक्वल 10। आई की वैल्यू क्या है 1। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। कंट्रोल हमारा इस लूप के अंदर गया, अंदर जाते ही इसे पहली लाइन मिली स्टार्ट अंडरस्कोर टेबल में रीसेट को असाइन कर दो। तो देखिए, यहां पर तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि स्टार्ट टेबल भी 5 है यहाँ पर और इस रीसेट के अंदर भी 5 है। लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टार्ट टेबल के अंदर 5 कॉपी हो जाएगा, ये कोड तो चलेगा। इसके बाद फिर एक वाइल मिल गया और स्टार्ट टेबल यहाँ पर मिल गया इसे। अब स्टार्ट टेबल लेस देन इक्वल एंड टेबल, स्टार्ट टेबल कितना है 5। तो जब अभी ये 5 है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, एंड टेबल कितना है 8, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो कंट्रोल हमारा इस वाइल के ब्लॉक में आएगा। ये देखिए, इस वाइल का ब्लॉक है और ये वाला ब्लॉक जो है इस वाले वाइल का है पूरा। तो इस ब्लॉक में आया कंट्रोल, प्रिंटअप चला हमारा। परसेंट डी की जगह पे क्या प्रिंट हुआ, स्टार्ट अंडर इसको टेबल मल्टीप्लाई बाई आई। स्टार्ट अंडर इसको टेबल के अंदर क्या था 5 मल्टीप्लाई बाई आई। आई की वैल्यू क्या थी, यहां पर आई की वैल्यू थी 1। तो 5 इंटू 1 क्या प्रिंट हो गया 5। स्टार्ट टेबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, 5 से क्या हो गई 6। कंट्रोल हमारा फिर से वाइल के पास जाता है, अंदर वाले इनर वाइल। स्टार्ट टेबल की वैल्यू हो गई है 6, एंड टेबल से अभी भी कम है, कंडीशन ट्रू है। फिर प्रिंटअप के पास आया और अब स्टार्ट टेबल की वैल्यू कितनी थी, स्टार्ट टेबल की वैल्यू थी 6, आई की वैल्यू अभी भी 1 है। तो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और 5 के बाद अगले अगले जगह पे मैंने टैब दिया था तो टैब लगा और 6 प्रिंट हो गया। फिर स्टार्ट टेबल की वैल्यू बढ़ी, 6 से 7 हुई। फिर यहाँ पर चेक हुआ स्टार्ट टेबल, 7 अभी भी 8 से कम है। कंट्रोल फिर इसके अंदर आता है, परसेंट डी की जगह पे फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि अब स्टार्ट टेबल की वैल्यू 7 है। तो 7 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो मिलेगा हमें 7, वो प्रिंट हो गया। फिर स्टार्ट टेबल की वैल्यू 7 से बढ़ के हो गई 8। वापस से कंट्रोल हमारा, मैं इसे एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक। वापस से कंट्रोल हमारा स्टार्ट टेबल के पास गया, यहाँ पर स्टार्ट टेबल की वैल्यू अब हो चुकी है 8। 8 लेस देन इक्वल एंड टेबल, दोनों बराबर हैं, कंडीशन ट्रू है। कंट्रोल हमारा फिर इस प्रिंटअप के अंदर आता है, यहाँ पर प्रिंटअप चलेगा स्टार्ट टेबल मल्टीप्लाई बाई आई। आई की वैल्यू अभी भी 1 है क्योंकि अभी तो हम इसी लूप के अंदर चल रहे हैं ना। पहली बार जब ट्रू हो गया तो हम इसके अंदर आ गए, तो अभी तो हम इससे बाहर ही नहीं निकले। 1 और स्टार्ट टेबल की वैल्यू है 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 8 स्क्रीन के पे प्रिंट हो गया। तो 5 6 7 8 प्रिंट हो चुका। इसके बाद फिर स्टार्ट टेबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, यानी कि 8 से हो गई 9। फिर कंट्रोल हमारा इस स्टार्ट टेबल के पास पहुंचता है, यहाँ पर जब ये वैल्यू 9 हो चुकी है तो लेस देन इक्वल एंड टेबल। तो ये कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर फॉल्स हो गई। अब जब ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई तो ये अब कंट्रोल हमारा इस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक। यानी ये लूप, ये ब्लॉक यहाँ तक था, इसके बाहर आ गया तो इसे यहाँ पर क्या मिला प्रिंटअप। प्रिंटअप में इसने क्या प्रिंट किया, एक न्यू लाइन, मतलब अब हमारा कर्सर नई लाइन पे आ गया। और आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर 1 थी, अब आई की वैल्यू हो गई है 2।
अब कंट्रोल यहां से इस वाइल के पास गया, यहां पर। अब चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल 10, क्या कंडीशन सही है? हाँ, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। ठीक। अब जब कंडीशन ट्रू है तो वापस से कंट्रोल हमारा इस ब्लॉक के अंदर आएगा, फिर उसे मिलेगा स्टार्ट टेबल असाइनमेंट रीसेट। अब बताइए स्टार्ट टेबल की वैल्यू कितनी हो गई थी? 9, तभी तो ये कंडीशन फॉल्स हुई थी। अब यहाँ पर फिर स्टार्ट टेबल के अंदर रीसेट की वैल्यू असाइन हो जाएगी। रीसेट की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पर ऊपर देखिए, रीसेट के अंदर था 5, तो स्टार्ट टेबल के अंदर क्या हो गया? फिर से चला गया 5। अब इसकी वैल्यू फिर से रीसेट हो गई स्टार्ट टेबल की, यहाँ पर हमने ऊपर ही फिर से सेट कर दी 5। अब फिर इसे वाइल मिला इस लाइन के बाद, कंडीशन चेक हुई, स्टार्ट टेबल लेस देन एंड टेबल। अब स्टार्ट टेबल की वैल्यू कितनी है? 5 है, क्योंकि अब तो 9 तो है नहीं। फिर ये सारे स्टेप दोहराए जाएंगे, फिर स्टार्ट टेबल की वैल्यू 9 होगी बढ़ के, फिर ये वाइल की लूप की कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी। और यहां पर ध्यान रखिए कि अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है? आई की वैल्यू हो चुकी है इस बार 2, क्योंकि आई यहां से दोबारा हम लोग अंदर आए हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई होगा 2 तो मिलेगा 10, 6 होगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, हमें मिलेगा 12। तो ये पूरा हमारा टेबल बनता जा रहा है। और जब फिर स्टार्ट टेबल की वैल्यू 9 हो जाएगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर वापस से ये प्रिंटअप चलेगा, लाइन चेंज होगी, आई की वैल्यू बढ़कर 2 से 3 हो जाएगी। यही स्टेप दोहराया जाएगा, और ये स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक कि आई की वैल्यू 11 ना हो जाए। जब 11 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी 10 टाइम्स हमारा ये लूप चलेगा। और ये वाला लूप तो डिसाइड करता है यूजर के ऊपर, वो दोनों की वैल्यू क्या लिखता है, स्टार्ट और एंड। तो ये पूरा प्रोग्राम समझ में आया? ये बताइए। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? नो सर। और शिगुफा जी, शुभम जी? नो सर। हेलो। हाँ शुभम जी बोलिए, कोई डाउट है? चलिए, ये पूरा कोड आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कोड बहुत आसान है। और आज के यस सर, डाउट तो कोई नहीं है, बट एक थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा सर डिफिकल्ट हो जाता है, देखिए क्योंकि उसमें थोड़ा सोचने वाली बात होती है। देखिए सोचना आप लोग के सोचना, देखिए गलती आप लोग कहाँ करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी हम लोग टेबल तैयार करते हैं, ध्यान रखिए, हम लोग लिखते हैं 1 इंटू, अगर 2 का टेबल है तो 2 असाइन 2। इसी लाइन को मैं यहाँ कई बार कॉपी कर देता हूँ, जल्दी होगा, जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार मैं और कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 10। यहाँ पर हो जाएगा 4 6 8 10 12 14 और 16 18 और 20। ये देखिए टेबल ऐसे ही बनता है ना हमारा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। अब अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि छोटे बच्चों की जब बुक्स उठाएंगे तो उनमें टेबल इसी तरह लिखा होता है। जी अब सर। इसको अब अगर पूरे ध्यान से इस पूरे लाइन को आप देखिए, तो हमें प्रिंट कराना था ये वाला 2 4 6 8 10 वाला, ये वाला जो कॉलम है 20 तक। लेकिन ये बना कैसे है, 2 6 8 10 आया कैसे? इस साइड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 का मल्टीप्लाई हुआ है। ये मल्टीप्लाई हुआ किस में है? ओनली 2 में हुआ है। देखिए पूरा ये 2 है, ये पूरा 2 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर यही टेबल अगर मुझे 3 का बनाना हो तो
तो यहाँ पर अगर 3 अब मैं 2 की जगह पे पूरा 3 लिख दूं, तो आप बताइए कि 3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो हमें 3 मिलेगा, 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 मिलेगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 मिलेगा। तो ये 3 का टेबल तैयार हो गया। तो यानी कि पूरा ये प्रोसीजर सेम है, इसमें चेंजिंग क्या हो रही है? ये तो हमें प्रिंट कराना है, ये लास्ट वाला आप कॉलम देख लीजिए 2 4 6, ये तो प्रिंट होगा, इसका तो मुझे कोई मतलब नहीं है। बन किससे रहा है? बन रहा है सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से। अब ये 1 2 3 4 तो हमारा ये हमें पता है कि ये हमारा आई से हम काम कर लेंगे मैनेज। मैंने आई से मैनेज भी किया है, देखिए ये तो आई से मैनेज है 1 टू 10। अब यहाँ पर ये जो स्टार्ट टेबल है, ये 2 3 4, देखिए स्टार्ट टेबल है, इसी में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अच्छा, जब ये 10 टाइम्स ये चल चुका है, तब जा करके मैंने इसको आई स्टार्ट टेबल की वैल्यू चेंज कर दी, 2 से 3 कर दिया, 3 से 4 कर दिया। बस समझने का फर्क है, देखिए प्रोग्राम को। और जब भी आप कोई प्रोग्राम तैयार करिए तो एग्जाम्पल इस तरह से पूरा पहले ड्रॉ कर लीजिए कि मुझे बनाना क्या है। अब ये ऐसा एक प्रोग्राम बन चुका है कि आपको जिसका टेबल पता करना हो, आप उसका टेबल पता कर सकते हैं। बताइए, इससे तो हम लोग किसी का भी टेबल पता कर सकते हैं ना। अगर एक बार मैं इसे बिल्डन रन करके दिखा दूं आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज मुझे चाहिए मान लीजिए 1 2 6 5 से लेकर के मुझे चाहिए 1 2 7 0 तक का टेबल। आप देखिए, हमें जरा सा भी समय लगा। तो एक प्रोग्राम हमने ऐसा बनाया है कि ये मल्टीपल है, मतलब यूजर जो चाहे उसका टेबल मिल जाएगा उसे। तो जब भी हम लोगों को प्रोग्रामिंग देखिए सीखनी है, तो हम लोगों को कुछ सीखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि यूजर चाहता क्या है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया। मैं इसे इरेज करूं, मैं इसे इरेज कर दूं। यस सर। चलिए ठीक, यस। मैं इस पूरा इसे इरेज कर देता हूं। और आप लोग इसी को एक बार डू वाइल से बनाने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा डू वाइल से, लेकिन आप कोशिश देखिए करिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम लोग डू वाइल से भी बना सकते हैं। और इसकी रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, कोई डाउट होगा तो आप लोग समझिएगा, देख लीजिएगा फिर से। इस पूरे कोड को मैं हटा देता हूं। हम लोग का एक टॉपिक आज का और था, उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। 10 या 15 मिनट की क्लासेस और हैं। वो टॉपिक हम लोगों का था ऑड लूप का एग्जाम्पल। ऑड लूप, ये बताइए कि ऑड लूप किसको कहते हैं? कुछ आइडिया है आप लोगों को? ऑड लूप किसी को आइडिया है? ऑड लूप किसे कहेंगे? ये देखिए, एक ऐसा लूप होता है हमारा, ऑड लूप हमारा एक ऐसा लूप होता है कि ये डिपेंड करता है यूजर के चॉइस के ऊपर। अगर यूजर की इच्छा, देखिए यूजर कहने का मेरा मतलब क्या है, मैं प्रोग्रामर हूं, हम आप प्रोग्रामर है, हम आप कोडिंग कर रहे हैं, तो हम आप प्रोग्रामर हैं। यूजर कह रहे हैं, तो यूजर में उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो हमारे इस कोड को चलाएगा, जो इस कोड को यूज करेगा। समझ रहे हैं हमारी बात की नहीं? जैसे टेबल में मैंने बोला था कि यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा, तो यो यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं तो प्रोग्रामर हूं ना, तो मुझे प्रोग्राम इस तरह से यस लिखना है सर। कि यूजर को समझ में आए। तो ऑड लूप का मतलब होता है कि ऐसा लूप कि जब तक यूजर चाहे चले और जब चाहे बंद हो जाए। जैसे इसका एक सिंपल सा मैं बताता हूँ कि आप लोग कभी फॉर्म भरे होंगे तो लिखा रहता है, जैसे डू यू वांट इंटर अनदर नंबर, इस तरह से एक स्क्रीन पर मैसेज आती है, लिखा रहता है y/n। अगर आप कीबोर्ड से y दबाएंगे तो आप कोई और नंबर को इंटर कर सकते हैं, और अगर कीबोर्ड से n दबा दिए तो क्या होगा, वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? मतलब जब तक यूजर y प्रेस करेगा तब तक वो लूप चलेगा। ऐसा लूप हमें बनाना है। इस तरह का जो लूप होता है वो ऑड लूप बोला जाता है। इस तरह के लूप को हम लोग ऑड लूप बोलते हैं।
ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम तैयार करते हैं और ये प्रोग्राम हम लोगों का क्या होगा, एक स्क्वायर बनाने निकालने का। कोई भी नंबर हो, यूजर कोई नंबर का स्क्वायर निकालना चाहे तो उसे फाइंड आउट कर सकता है। तो उसके लिए सिंपली मुझे यूजर से एक नंबर इंटर कराना होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंट ए नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और एक प्रिंटफ मैसेज दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटर ए नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर। ठीक है, मतलब आप एक नंबर, हम यूजर से कर रहे हैं कि आप एक नंबर इंटर करो जिसका आप स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक, तो यूजर एक नंबर इंटर कर देगा, स्कैनअप की हेल्प से हम लोग इसको रीड कर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए। इतनी लाइन लिखने से क्या हुआ, यूजर से हम लोगों ने नंबर को इंटर करा लिया। अब उसके स्क्वायर को मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करना होगा, प्रिंट ऑफ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर ऑफ %d इक्वल टू %d। मैं यहाँ पर न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ थोड़ा ये, और एंडिंग में भी न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ। अब देखिए मैसेज क्या प्रिंट कराना है कि स्क्वायर ऑफ 5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। स्क्वायर ऑफ 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। इन होता है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर पहले तो मुझे वो नंबर प्रिंट कराना है, वो नंबर कहाँ पर रखा है, ए के अंदर, तो मैं लिख दूं सिंपल ए। ठीक, अब इसके बाद मुझे स्क्वायर प्रिंट कराना है। अब बताइए स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, आपको पता है कि उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी ए इंटू ए। ठीक, चलिए अब मैं एक बार इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन कर देता हूं। अब देखिए इंटर नंबर टू कैलकुलेट स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ 5। तो 5 का स्क्वायर देखिए क्या होगा 25। एक बार मैं और इसे रन कर देता हूँ, इस बार मैं लिख देता हूँ 25। 25 का स्क्वायर देखिए 625, यानी हमारा स्क्वायर निकालने का प्रोग्राम तो बन चुका। तो इस प्रोग्राम में मुझे और करना क्या है बताइए। इस प्रोग्राम में देखिए एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं बताता हूँ कि हम क्या, यूजर क्या चाहता है। मैंने यहाँ पर इंटर किया 5 तो मुझे मिल गया 25, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं जो है कि 6 का स्क्वायर देखूं, 6 का स्क्वायर क्या होता है। अब 6 का स्क्वायर देखने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस प्रोग्राम को बंद करना होगा। मैंने बंद किया, फिर मैं चालू किया और वापस से फिर मैंने यहाँ पे लिखा 36। अब मैं चाहता हूँ 8 का स्क्वायर, तो मुझे क्या करना होगा, फिर इस प्रोग्राम को बंद करना होगा। तो ये तो बार बार मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना। मैं चाहता हूँ कि मुझे जितने नंबर का स्क्वायर निकालना है मैं पूरा निकाल लूं, उसके बाद बंद करूं। दैट्स इज द ऑड लूप। अब मुझे नहीं पता है कि यूजर जो है 2 नंबर का स्क्वायर निकालना चाहता है, 10 बार निकालना चाहता है, या 5 बार में बंद करेगा। अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये बताइए। स्क्वायर का प्रोग्राम हमारा रेडी है। अच्छा ये प्रोग्राम पूरा समझ में आ गया कि नहीं स्क्वायर निकालने का। जी सर। स्क्वायर निकालने का प्रोग्राम तो हमारा पूरा बन चुका है और ये परफेक्ट है। लेकिन इसमें हम ये चाहते हैं कि यूजर जब बार बार उसको स्क्वायर निकालना हो रहा है कई नंबर का, तो वो बार बार प्रोग्राम को बंद करेगा। ऐसा ना हो, इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्यूशन निकालना है। सर तो लूप सिंपल, वूप चलाएंगे। हाँ, ये वाली लाइन मुझे बार बार रिपीट करनी होगी। ठीक, लेकिन अब मुझे ये वाली लाइन रिपीट करनी होगी, तो ये बताइए कि ये वाली लाइन तो केवल स्क्वायर कैलकुलेट कर रही है, यूजर नंबर किससे इंटर करेगा, ये वाली दोनों लाइनों से। तो ये दोनों लाइनें भी तो मुझे लूप में कर रखनी होंगी। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ डू वाइल लूप में यहाँ चलाता हूँ। देखिए मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ डू और डू का ब्लॉक बनाता हूँ। ये डू का ब्लॉक मैंने बना दिया। तो इस पूरे कोड को मुझे इसमें रखना होगा डू के अंदर। मैं रख देता हूँ डू के अंदर, थोड़ा अलाइनमेंट सही कर देता हूँ इनका। ठीक, अब इसके बाद डू लूप में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि लास्ट में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइल
और यहाँ लिखनी है मुझे कंडीशन। अब कंडीशन क्या होगी ये बताइए। देखिए यही एक बहुत बड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है हम लोगों को सोचना, कंडीशंस क्या होगी। आप यहाँ पर कौन सी वैल्यू देना चाहते हैं, कैसे का इसको हैंडल स्क्वायर। करेंगे। नहीं नहीं, देखिए आप यहाँ समझिए कि यहाँ पर कंडीशन चेक होगी यूजर के द्वारा। यूजर की जब तक मर्जी हो स्क्वायर निकाले और जब उसकी मर्जी हो बंद कर दे। यानी कि कुछ यहाँ पर ये वाली लाइन, डू यू वांट इंटर अनदर नंबर, यस या नो। अगर यूजर कहता है कि नहीं यस मुझे और नंबर चेक करने हैं, तो ये लूप फिर से चल जाए। और अगर यूजर कहता है कि नो मुझे अब नहीं चेक करना है, तो ये लूप बंद हो जाए। अब मुझे इसको मैनेज करना है यस या नो को। अब मुझे नहीं पता कि यूजर कितनी बार यस बोलेगा, एक बार बोलेगा कि 10 बार बोलेगा कि 100 बार बोलेगा, आई डोंट नो। तो यदि देखिए अब ये यस या नो को मुझे चेक करना है, तो वाई या एन ये है क्या। वाई देखिए कैरेक्टर है, वाई हमारा क्या है, कैरेक्टर है। एन भी हमारा कैरेक्टर है। तो यहाँ पर मैं एक कैर डेटा टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ। इसका नाम अगर मैं रख दूं चॉइस, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, चॉइस। चॉइस में क्या रहेगा, यूजर की जो भी चॉइस होगी। चॉइस क्या होगी उसकी, यस या नो। ठीक। तो यदि मैं यहां पर लिख दूं कि चॉइस, ठीक, इक्वल, अगर मैं यहाँ डबल सिंगल कोट्स में लिख दूं वाई, कि यदि यूजर की चॉइस वाई है, ठीक, तो ये कंडीशन क्या होगी। अगर ये बताइए कि यूजर ने वाई प्रेस किया कीबोर्ड से, तो वो कहाँ जाके स्टोर होना चाहिए, चॉइस के अंदर। तो यहाँ पर यूजर की चॉइस क्या होगी, चॉइस के अंदर वाई है और ये वाई दोनों तो बराबर हो गए, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर से हमारा लूप चल जाएगा। यानी यूजर जब वाई को छोड़ के कुछ और की प्रेस करेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप बंद हो जाएगा। यही तो मुझे करना था। अब यहाँ पर इस चॉइस के अंदर भी मुझे एक वैल्यू रखनी होगी, इंटर कराना होगा ना यूजर से। यूजर कीबोर्ड से इंटर करेगा वाई या नो। तो सिंपली मुझे यहाँ पर एक मैसेज देना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट, और ऊपर वाला ही मैसेज मैं यहाँ पूरा कॉपी कर देता हूँ। ये यही मैसेज जो ऊपर मैंने लिखा है, इसी मैसेज की मुझे आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया कि डू यू वांट इंटर अनदर नंबर, यस या नो, प्रेस वाई या नो। ठीक, ये यूजर को एक मैसेज मिल गया। यहाँ पर मैं न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ। अब मुझे स्कैनअप की भी आवश्यकता होगी, स्कैनअप, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा। अब परसेंट सी मुझे लिखना होगा। देखिए ध्यान रखिए, यूजर अब जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो कैर डेटा टाइप का होगा। तो कैर डेटा टाइप के लिए मुझे क्या यूज करना होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंट सी, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एड्रेस ऑफ चॉइस। देखिए अब ये पूरा प्रोग्राम हमारा तैयार हो गया है। मैं एक बार बिल्ड एंड रन करता हूँ। लेकिन इस प्रोग्राम में एक बहुत समझ लीजिए बारीक सी गलती है, अभी वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो गलती आपके पकड़ में नहीं आएगी, प्रोग्राम हमारा पूरा सही है। थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि एक नंबर को कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। अब ये नंबर को कैलकुलेट करने के लिए पहले क्यों बोला गया, क्योंकि ये डू वाइल लूप है। और डू वाइल लूप की खासियत होती है कि वो पहली बार चलता है। इसलिए मैंने इस पूरे प्रोग्राम को डू वाइल में बनाया है। यूजर ने इंटर किया 6, देखिए स्क्वायर ऑफ 6 36। देखिए स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, डू यू वांट इंटर अनदर नंबर, प्रेस वाई या एन। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं इंटर कर पा रहा हूँ। आपने ध्यान दिया, मैं वहां पर कोई भी नंबर नहीं लिख पा रहा हूँ। ये प्रोग्राम ही एंड हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं 5 तो 25, और देखिए प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। जब प्रोग्राम एंड हो गया तो फिर मैं वाई या एन लिखूंगा कहाँ, स्कैनर तो चला ही नहीं। पूरे कोड को आप एक बार फिर से देखिए, देख के मुझे बताइए इस कोड में कहीं गलती है।
क्या हुआ कि कुछ समझ में आया आप लोगों को? देखिए ये पूरी प्रोग्रामिंग हमारी सही है, इसमें जरा सा भी कहीं गलती नहीं है, एकदम कोई प्रोग्राम हमारा गलत नहीं है। तो फिर ये गलती कहाँ से हो रही है? गलती देखिए यहाँ से हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर देखिए इंटर क्या किया था स्कैनफ में, एक इंटीजर वैल्यू हमने लिखा था, मान लीजिए 5, ठीक। उसके बाद 5 लिखने के बाद मैंने क्या किया था, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। 5 लिखने के बाद मैंने दूसरा स्टेप क्या किया था, 5 लिखने के बाद मैंने कीबोर्ड से इंटर की को प्रेस किया था। याद आया आप लोगों को? किसी को ध्यान आया ये बात कि 5 लिखने के बाद हम लोग इंटर प्रेस किए थे? जब भी हमें स्कैनअप में कोई वैल्यू लिखनी होती है तो वैल्यू लिखते हैं और इंटर की को हिट कर देते हैं। क्यों शुभम जी, ये बात माइंड यस में आई सर। आपके? हाँ, तो देखिए यही चीज मैं बताना चाहता था। अब ये 5 हमारा क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, मैं लिखता हूं इंटीजर। लेकिन ये इंटर क्या है, इंटर हमारा, आप याद करिए कि हमने जब शुरुआत में पढ़ रहे थे बिगनर लेवल एकदम बेसिक, तो वहां पर मैंने बताया था कि इंटर इज द डेलीमीटर, यानी कि ये एक कैरेक्टर का काम करता है। कैर, इंटर हमारा क्या है, एक कैरेक्टर होता है। बात समझ में आई? अब देखिए कुछ आपको मैं एडवांस चीज बता देता हूँ यहाँ पर। जो हम लोग जब भी कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू इंटर करते हैं, ठीक है, मैं इसके लिए थोड़ा सा मैं पेंट को ऑन करता हूँ, वहां पर मैं आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ MS पेंट, ठीक है, ठीक। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, और ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलतियां हमेशा होंगी, प्रोग्राम हमारा पूरा एकदम सही रहेगा। देखिए होता क्या है कि हमारे पास एक होता है कीबोर्ड बफर, ध्यान रखिएगा, एक हमारे पास होता है कीबोर्ड बफर। ये कीबोर्ड बफर कुछ इस तरह से बना होता है, एक बॉक्स टाइप का। यानी हम कीबोर्ड से जब भी कोई वैल्यू इंटर करते हैं तो सबसे पहले वो प्रोग्राम में हमारे नहीं जाती है, वो इस कीबोर्ड बफर के अंदर जाती है। जैसे हमने लिखा 5, तो कीबोर्ड बफर के अंदर चला गया 5। उसके बाद हमने लिखा इंटर की, हिट किया तो इंटर की हिट हो गया। अब 5 हमारा इंटीजर है और इंटर हमारा कैरेक्टर है। तो जो पहला स्कैनअप इस पूरे प्रोग्राम में ध्यान से देखिए, ये जो पहला स्कैनअप हमारा यहाँ चला है, इसमें हमने कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, %d। दो ही स्कैनअप मैंने लिखे हैं, और यहाँ पर %c, ठीक है। तो %d और %c दो स्कैनअप लिखे हैं, ध्यान रखिए क्रम, पहले में %d है, दूसरे में %c है। तो जब हमारा पहला %d स्कैनअप में था, तो ये जो 5 है इसको रीड कर लिया, ठीक। अब कीबोर्ड बफर हमारा खाली हो गया है, यानी अब कीबोर्ड में हमारे 5 नहीं है, आप इसको ये समझ लीजिए। अब कीबोर्ड में हमारे क्या बचा है, इंटर। कीबोर्ड में हमारे बचा क्या है, इंटर। अब जब दूसरा स्कैनअप चला %c, दूसरा स्कैनअप मिला इसे, तो %c किसे रीड करेगा, इस इंटर को रीड कर जाएगा, और दूसरी कोई वैल्यू हमें इंटर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ये आप याद रखिए कि कभी भी इंटीजर वैल्यू इंटर करने के बाद आप कैरेक्टर वैल्यू इंटर नहीं कर सकते हैं। इस तरह की कभी कोई इशू आप लोग सामने आई थी? आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग जो है कि सी लैंग्वेज से फैमिलियर हैं। नो सर, ऐसा नहीं। आप कोई एक प्रोग्राम बनाइएगा, उसमें एक साथ दो वैल्यू लिखिएगा, %d और %c। %d वाली वैल्यू इंटर हो जाएगी, %c के लिए कोई आपको स्कैनफ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इंटर को रीड कर जाएगा। क्योंकि कीबोर्ड बफर के अंदर हमारे पास दो कैरेक्टर है, एक 5 है, एक इंटर है। तो 5 तो %d के पास चला गया, लेकिन इंटर तो बचा है ना, तो %c से मिलते ही ये रीड हो जाएगी। अब यदि आपके माइंड में ये आ रहा हो कि सर जब हम लोग 5, 6, 7 लिखते हैं, तीन वैल्यू एक साथ, तब तभी कीबोर्ड में इंटर होता है 5, इंटर 6, इंटर 7, ये मतलब 5 उसके बाद इंटर कैरेक्टर, 6 के बाद इंटर कैरेक्टर, 7 के बाद इंटर कैरेक्टर।
जब हम 3 बार %d लिखते हैं। लेकिन चूंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, आप ध्यान रखिए क्या है, %d है। तो जब %d है तो ये इंटर को तो रीड ही नहीं करेगा। इसके बाद देखेगा कि क्या कोई इंटीजर है, हाँ है, उसको निकाल लेगा बाहर। फिर इंटीजर है, उसको निकाल लेगा बाहर। यानी आप केवल इंटीजर लगातार इंटर कराएंगे तो हो जाएगा। कैरेक्टर भी लगातार इंटर कराएंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक इंटीजर के बाद कैरेक्टर इंटर नहीं होगा, बफर को खाली करना होगा। ये कीबोर्ड के बफर को खाली करना होगा हमें पहले, इसमें से इस इंटर को निकालना होगा। अब ये निकलेगा कैसे? अब प्रॉब्लम ये हुई कि कीबोर्ड के बफर को हम खाली कैसे करें। चलिए इसको मैं बताता हूं। तो कीबोर्ड का बफर देखिए कहां पर फुल हुआ है, यहीं पर फुल हो गया था। जब हमने 5 लिखा और इंटर की हिट किया तो इसी स्कैनअप के पास वो फुल हो गया। ठीक है, 1 मिनट। ठीक, तो जब इस स्कैनअप के पास वो हमारा फुल हो गया था, इंटर की यहीं पर मिल गई थी, तो हमें इस स्कैनअप के पहले %c को चलने के पहले हमें बफर को खाली करना होगा। जब हम बफर को खाली कर देंगे तो ये चल जाएगा। अब इसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जानते हैं क्या? f+। ठीक, ये f+ नाम का फंक्शन होता है, ये हमारे बफर को साफ कर देगा, बफर के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसमें मुझे पास करना होता है stdin, मुझे बताना होता है कि आप किसको साफ करो। stdin लिखने का मतलब होता है, यदि आप लोग जावा वगैरह भी पढ़े होंगे, तो ये कीबोर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। stdin लिखने का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, यानी कीबोर्ड का बफर को खाली करो। तो f+ फंक्शन चलेगा और कीबोर्ड का बफर खाली हो गया, उसके बाद स्कैनअप चल जाएगा ये। चलिए मैं आपको एक बार बिल्ड एंड रन करके दिखाता हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पर इंटर किया 5, तो मुझे मिल गया 25। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या आप और कोई नंबर इंटर करना चाहते हैं? हाँ, मैं 8 का भी स्क्वायर चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने y प्रेस कर दिया। अब मुझे पूछा जा रहा है फिर कि आप नंबर इंटर करो, मैंने लिखा 8, 8 का 64। मैं एक और नंबर चेक करना चाहता हूँ, मैं 25 को भी चेक करना चाहता हूँ। देखिए 25 का 65। अब देखिए प्रोग्राम मेरा एंड नहीं हो रहा है। हाँ, जो ही कीबोर्ड से मैं एन दबा दूंगा या कुछ भी दबा दूं, तो ये एंड हो जाएगा, प्रोग्राम मेरा एंड हो गया। लेकिन एक साथ मैंने देखिए 3 नंबर को चेक कर लिया। ये हमारा ऑड लूप का एग्जाम्पल होता है, और इस तरह का आप लोग को सॉफ्टवेयर में आप लोग देखते होंगे। सर ये 3 नंबर से भी ज्यादा चेक करा सकते हैं वहाँ पे? आप मल्टीपल आपके पास है, आप 100 चेक कराइए, 1000 चेक कराइए, 5 बार चेक कराइए। मैंने ये ट्वाइस यूजर के ऊपर दे दी है। एक बार फिर से मैं आपको इसको बिल्ड एंड रन कर देता सर हूँ। आपका 3 के बाद स्टॉप कैसे हो गया? क्या? मतलब 3 के बाद प्रोग्राम पे बाहर कैसे आ गए? मैंने नो प्रेस कर दिया ना। देखिए मैंने वहां पर कंडीशन क्या दी थी, 1 मिनट में आपको कंडीशन दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर वाइल के अंदर कंडीशन दी कि चॉइस में करेक्टर वाई। देखिए जब तक आप कीबोर्ड से वाई की को प्रेस करेंगी तब तक ये लूप चलेगा, और जो ही आप वाई को छोड़ के कोई और की प्रेस कर देंगी, ये लूप फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, ये लूप रुक जाएगा, आप प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगी। मतलब चलिए सर हमें मैं एंटर नहीं दबाना है, वाई दबाना है नीचे आने के लिए, हाँ, दूसरा नंबर। आपने देखिए प्रोग्राम को एक बार आप पढ़िए, मैंने मैसेज भी बहुत क्लियर लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे कोई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, मैंने कह दिया कि मुझे 18 का स्क्वायर निकालना है। 18 का स्क्वायर 324 होता है। अब देखिए यहाँ मैसेज क्या मिल रहा है, मैसेज पढ़िए, डू यू वांट इंटर अनदर नंबर। क्या आप एक दूसरे नंबर को भी इंटर करना चाहते हैं? मतलब 18 के अलावा किसी और का भी आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो आप कीबोर्ड से वाई की वाई प्रेस हम कर प्रेस दीजिए। करेंगे। वाई मैंने अगर प्रेस कर दिया कि हाँ मुझे और नंबर को चेक करना है, तो वाई प्रेस करते ही आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखिए, अब फिर आपसे पूछा कि आप दूसरे नंबर को इंटर करो। मैंने इस बार कहा कि चलो मुझे इंटर चेक करना है 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर देखिए होता है 2025। अब फिर मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको और भी चेक करना है? मैंने कहा कि हाँ मुझे और भी चेक करना है। फिर देखिए मुझसे एक नंबर पूछा गया, मैंने इस बार कहा कि 78।
फिर देखिए उसका स्क्वायर कैलकुलेट हो गया, फिर मुझसे पूछा गया और नंबर, मैंने फिर देखिए यहाँ पर y की प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए इंटर किया। अब फिर मुझसे एक नंबर पूछा गया, मैंने कहा 85, अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट हो गया। बस अब मुझे नहीं करना है, मान लीजिए 4 बार मैंने चेक कर लिया, 5 बार नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर कोई भी की प्रेस कर दूं, y को छोड़ के मैं यहाँ पर प्रेस कर दूं a, प्रोग्राम बंद हो गया, ये रुक गया प्रोग्राम। अब देखिए कोई मैसेज नहीं मिला। तो ये बात समझ में आई आपको? हाँ सर। हाँ हाँ, हाँ एक सर। सिचुएशन आप इसको इस प्रोग्राम में एक चेंजेस और कर दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो चॉइस है, देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, स्मॉल वाई, हो सकता है यूजर कैपिटल वाई इंटर करे, तो कैपिटल वाई के लिए हम लोग यहाँ पर एक और लॉजिक लगा देते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर आप जानते ही हैं, ट्वाइस इक्वल, और मैं यहाँ पर लिख दूं सिंगल कोट्स के अंदर कैपिटल वाई। ठीक है, यानी कि यूजर स्मॉल वाई इंटर करे चाहे कैपिटल वाई इंटर करे, दोनों में से कोई इंटर करे, ये लूप चलता रहेगा। तो ये पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए मैं इसको आपको चेक भी करा देता हूँ एक कैपिटल वाई के साथ भी। मैं यहाँ लिख देता हूँ 25। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कैपिटल वाई, देखिए स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने कैपिटल वाई लिखा है, और कैपिटल वाई लिखते ही प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। वाई क्या मिस हुआ है, और यहाँ लॉजिकल एंड मुझे नहीं यूज करना होगा, क्योंकि देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमारा कब ट्रू होगा, जब ये दोनों ट्रू होंगे। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, लॉजिकल और चाहिए, मिस हो गया था। ओके, यानी कि यूजर चाहे वाई लिखे तो भी ट्रू हो जाए, या वाई लिखे तो भी ट्रू हो जाए। आज क्लास बहुत ओवर हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45, इसका स्क्वायर देखिए। अब मैं यहाँ पर एक बार कैपिटल वाई लिखता हूँ, देखिए प्रोग्राम एंड नहीं हुआ, और अब मुझसे पूछा जा रहा है, मैं लिख दिया 78 का स्क्वायर, देखिए ये हो गया। अब फिर मुझसे पूछा जा रहा है, तो इस बार मैं स्मॉल वाई लिख देता हूँ, तो देखिए मैंने कैपिटल वाई भी लिखा है, स्मॉल वाई भी, दोनों ही ट्रू हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1025 का स्क्वायर, देखिए 1025 का स्क्वायर ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे अब कैलकुलेट नहीं करना है, नो, प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है, अब आपको आपका जो होमवर्क है, इसको आप वाइल लूप से बनाइएगा, किसी और एग्जाम्पल को आप वाइल लूप का यूज करके बनाइए। क्या हुआ निकेत जी, सर एक क्वेश्चन ये था, बताइए। हेलो, कि हाँ सर बताइए, अगर सुन रहा हूँ। कि इसमें ये ना पूछे हमसे बार बार कि बंद करना चाहते हैं प्रोग्राम, जब तक हम ना चाहें तब तक बंद ना हो, तो मतलब वो यस भी या आप, नो हमसे बार बार। उसको भी आप बना सकते हैं। आप यहाँ पर एक लॉजिक लगा दीजिए कि आप कितने नंबर का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, 5 नंबर्स का। ठीक है, अच्छा। तो वो 5 बार वो चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। नहीं, अच्छा। आप यहाँ पर एक लॉजिक लगा दीजिए कि नहीं मुझे जितने नंबर का चाहिए, ठीक है, कि मुझे जैसा, मतलब 10 बार इस लूप को चलाना है, तो आप यहाँ पर एक लॉजिक लगा दीजिए कि आई की वैल्यू 10 कर दीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ, उसको 10 से कंपेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स उसको कंपेयर कर दीजिए, मतलब जितने नंबर्स का आपको निकालना है उतनी बार ये लूप रिपीट होता रहेगा, बार बार। ठीक है। ठीक है, उसमें ठीक। कोई इशू नहीं है, आप उसको बढ़ाइए, ये भी अच्छा प्रोग्राम है। हाँ, ये एक नई चीज थी आप लोगों के लिए, F+std_in, ये कीबोर्ड के बफर को खाली कराने के लिए यूज होता है, याद रखिएगा। जब भी ऐसी सिचुएशंस आए तो हम लोग कीबोर्ड के बफर को खाली कराएंगे। और अभी जब हम लोग आगे फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, फाइल हैंडलिंग में हम लोग जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क पे फाइलों को स्टोर करना, और जो रैम होता है उस सबके उसमें जो बफर मेमोरी होती है, सारी चीजें समझेंगे अभी बहुत डिटेल्स में वहां पर, ये सारी चीजें। हाँ, एक बात आप लोगों से और मुझे कहनी थी लास्ट में, कि मेरा जो एक शाम को बैच चल रहा था वो बैच खत्म हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का बैच की टाइमिंग थोड़ी बढ़ा दी जाए। ठीक है, हेलो। हाँ ठीक है सर। हाँ, क्योंकि देखिए कोर्स लेंदी है और ये खत्म नहीं हो पाएगा फिर जल्दी। तो अगर मैं जो ठीक। 1 घंटे क्लास चल रहा है, अगर मैं उसे 1.5 घंटे किसी दिन ले लूं, तो कोई किसी को यस सर। प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई शुभम जी। प्रॉब्लम। नो सर। हाँ, क्योंकि टाइम देखिए थोड़ा सर सा उस मैं दिन इंक्रीज करना चाहता हूँ।
तो सही से 7 सर से ही कर उसकी दीजिए 7 बजे से क्लास स्टार्ट कर दीजिएगा। 7 बजे से कर दे। हाँ चलिए यस ठीक है, सर, मैं 7 7 बजे से ही कर दीजिए। चलिए ठीक है, कल से जो भी लिंक भेजूंगा मैं वो 7 बजे की होगी। ठीक है, हाँ क्योंकि ठीक है सर। मुझे क्योंकि थोड़ा सा मैं भी चाह रहा हूँ कि अगले मंथ में 2 बैचेस चालू हो रहे हैं, तो मैं भी टाइम थोड़ा मेंटेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और जो भी मेरे बैचेस चालू होंगे, जान रहे हैं आप लोग की बहुत लेंदी क्लासेस होते हैं। ठीक है, ओके, तो आज का क्लास एंड करते हैं हम लोग यहीं पर। ठीक है सर, गुड नाइट।